बाटला हाउस केस के दोषी आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 8 मार्च को कोर्ट ने आरिज को दरअसल दोषी करार दिया था। 2008 में बाटला एनकाउंटर में दोषी था आरिज। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है आरिज। और अब एक बड़ी कार्रवाई, आपको यहाँ पर ये एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दोषी करार दिया गया था और उसके बाद अब ये अहम जानकारी कि यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई गई है। अहम जानकारी और 10,000 रुपए का फाइन दिया है। Now switch over to English. I am really satisfied today that justice has its final word. I have been able to contribute some solace to the family, bereaved family of Inspector Mohan Sharma. The trauma they have suffered, the ordeal they have suffered. Today they have a big day because of this order and sentence, and the court has awarded the maximum possible sentence in such cases, because there are two punishments in the murder cases. Number one is a life imprisonment, and second is capital punishment. The court has awarded the maximum sentence as capital punishment. And so far 307 is condemned, that is attempt to murder to Head Constable Balwant and Head Constable Rajbir. In both the sections, court has awarded life imprisonment as well as fine of rupees 20,000, and in default 6 months punishment. 333. This is again one section wherein the police officer has obstructed to discharge their duty. The court has also awarded 10-year punishment and 20,000 fine in this section as well. And the second section was 186. This is again was with regard to the obstruction of the discharging of public duty by the public servant. Court has again awarded the punishment under this section, that is 3 months, and 3 months 2 years, and in default 10,000 fine. These are all sentences have to be run consecutively, not concurrently. Consecutively एक के बाद दूसरा सेंटेंस चलेगा. सर एक सवाल. And out of 11 lakh compensation, court has awarded. तो अभी आप सुन रहे थे वकील को कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए। आपको बताते चले कि दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या और 2008 बाटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों में दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। सुमित, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला, बाटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े मामले में दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने माना है कि यह पूरा जो मामला है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है, इसलिए आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई जाती है। साथ ही जो इस पूरे मसले में इनकाउंटर के दौरान जो मोहन चंद्र शर्मा जो इंस्पेक्टर थे वो शहीद हो गए थे, उनकी हत्या का दोषी आरिज खान को कोर्ट ने माना है। और कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से अपने कर्तव्य के दौरान जिस तरह से पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी को जिस तरह से उनकी हत्या की गई या बर्दाश्त के लायक नहीं है, ऐसे में आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ऐसे में 10 लाख का जो मुआवजा है वो मोहन चंद्र शर्मा जो इंस्पेक्टर हैं उनके परिवार वालों यानी कि उनके परिजन को देने का आदेश कोर्ट ने किया है। और सबसे अहम बात है कि यह मसला जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में माना है और जघन्यतम से जघन्यतम अपराध की श्रेणी माना है। ये एक बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए आज जब सुनवाई हो रही थी तो प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी पक्ष ने कहा था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, ऐसे में फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन बचाव पक्ष का वही कहना था कि आरिज खान का जो उम्र है कि जो उम्र है वो कम है, ऐसे में रियायत बरती जाए। लेकिन बचाव पक्ष की तमाम दलीलों को ठुकराते हुए कोर्ट ने आरिज खान को फांसी की सजा सुना दी है। हालांकि दोषी इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन ये जो फैसला है अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जिस तरह से 2008 में ये पूरा जो मुठभेड़ हुआ था वो अपने आप में काफी अहम हो जाता है। और जिस तरह से इंस्पेक्टर जो मोहन चंद्र शर्मा थे जिसकी हत्या आरिज खान ने की थी, उस मसले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा आरिज खान को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सुना दी है। जी बिल्कुल, 2008 का ये पूरा मामला और अब आखिरकार ये फैसला यहाँ पर कोर्ट के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। सुमित, दर्शकों को ये भी बताइएगा कि अब इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से बढ़ेगी? देखिए ये निचली अदालत का फैसला है और सभी दोषियों की तरह
आरिज खान भी ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। लेकिन यह जो पूरा मसला है वो काफी सुर्खियों में रहा है, बाटला हाउस एनकाउंटर मामला। और सबसे अहम बात है कि जो जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और उसके दौरान उनकी हत्या कर दी गई, उसको कोर्ट ने काफी गंभीर माना है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में माना गया है, क्योंकि अमूमन ऐसे मामलों को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। लेकिन एक पुलिस ऑफिशियल जो अपना कर्तव्य कर रहा था, उस दौरान उनकी हत्या हो जाती है। और यही बात आज सुनवाई के दौरान जब बहस पर आर्गुमेंट हो रहे थे, तो यही बात सरकारी पक्ष ने भी कोर्ट में रखा था कि जो पुलिस ऑफिशियल थे मोहन चंद शर्मा, वो अपनी जान उन्होंने शहादत दी है ड्यूटी के दौरान। तो ऐसे में इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाना चाहिए और फांसी की सजा से कम कोई सजा इस मामले में नहीं होनी चाहिए, ये सरकारी पक्ष का दलील था। हालांकि बचाव पक्ष लगातार ये कहता रहा कि जो आरिज खान है उसकी जो उम्र है वो काफी कम है। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना गया और इसी के तहत अब ये फैसला सुनाया गया है। बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।